नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए डीएलएड एवं सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप जान सके कि तैयारी किस टॉपिक की करनी है एवं किस दिशा में। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यदि सही रास्ते पे नहीं आगे बढ़ा जाए तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके सिलेबस के अनुसार तैयारी की जाए। तो आइए देखते हैं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा क्या सिलेबस तैयार किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आइए समान अध्ययन का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद डीएलएड के सभी 8 यूनिट का सिलेबस देखेंगे। तो दोस्तों, यहां देखिए आपके स्क्रीन पे है पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक पूर्णांक 75 सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको गौर से देखिए। इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं भी होगी दोस्तों। तो करेंट अफेयर्स भी पढ़े आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता का परीक्षण। ये जो टॉपिक है 6 टॉपिक, इसी 6 टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे। अब आइए पहला टॉपिक का देखते हैं, समान विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है। समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न भी होंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, इसके अनुसार ही आप लोग अपनी तैयारी करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न और उसके 4 विकल्प सहित उत्तर लगातार हमारे चैनल पे पोस्ट किया जा रहा है दोस्तों, तो चैनल पे हमेशा बने रहें। अब आइए देखते हैं डीएलएड का सिलेबस। पाठ्यक्रम डीएलएड, आइए दोस्तों देखते हैं डीएलएड में क्या पढ़ना है। इकाई 1 में देखिए, बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। दूसरा टॉपिक है बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। शिक्षा सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि। ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। अब इकाई 2 में देखिए दोस्तों क्या पढ़ना है।
महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए, गिजुभाई बधेका दीवा स्वप्न शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका का रेखांकित करते हुए, मारिया मांटेसरी ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय बच्चों से सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए, ज्योतिबा फुले हंटर आयोग 1882 को दिया गया बयान शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए, जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र में जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए। अब देखिए इकाई 3 में क्या क्या पढ़ना है। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार, पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, बाल विकास, अवधारणा, विकास के विभिन्न आयाम प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि एवं विकास, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ, सृजनात्मकता, अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व, खेल से आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व, व्यक्तिक विकास के विविध आयाम, एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ, बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार, नैतिक विकास और बच्चे, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग का सिद्धांत। इकाई 4 में देखिए दोस्तों, ईसीसीई की आवश्यकता एवं उद्देश्य, एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ईसीसीई पाठचर्या की समझ, ईसीसीई पाठचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन, कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण, प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, अवधारणा एवं महत्व, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार, राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अकादमिक व सामाजिक अपेक्षा। इकाई 5 में देखिए, विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन का प्रबंधन, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश में कक्षाई शिक्षण में बदलाव, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, परंपरागत बाल केंद्रित लोकतांत्रिक सृजनात्मक आदि, पाठ्य सहगामी व सह शैक्षिक क्रियाएं, महत्व, योजना एवं क्रियान्वयन गतिविधियां, कला, खेल इत्यादि, विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन प्रगति पत्रक, शिक्षक वृत्तिक विकास, अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श व सीमाएं, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक प्रशासनिक सामूहिक शिक्षण शास्त्रीय परिवर्तनकारी। इकाई 6 में देखिए, निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, संकुल संसाधन केंद्र सीआरसी, प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी, राज्य स्तरीय संस्थाएं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड बीएसईबी, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बीएसएसबी, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बीएसएमईबी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबीओएसई, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान एनआईईपीए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई।
अब आइए इकाई 7 में देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, बिहार का संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय के में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षाई प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, संवाद का विशेष संदर्भ में, जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध, शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। इकाई 8 में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 व बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की समझ, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता तथा उपयोग, सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्य के साथ आईसीटी का एकीकरण। दोस्तों ये सिलेबस है आपको डीएलएड का 8 यूनिट का, इतना आपको पढ़ना है। तो इसको संदर्भ में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करें तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से सफल होंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।